क्या कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? क्या कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ऐसी हलचल तेज हो गई है कि अब ज्यादा दिनों तक कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया नहीं रहेंगे। तो आखिर कौन होगा नया सीएम और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त कर्नाटक की सियासत में, जिसे भूचाल आया है और कांग्रेस के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है? सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मुडा घोटाले में ईडी की एंट्री के बाद कर्नाटक सरकार में बैठकों का दौर जारी है। राज्य के कई कांग्रेस नेता आपस में सीक्रेट मीटिंग्स भी कर रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों के दौर के बाद दिल्ली में मौजूद हाईकमान भी अलर्ट हो गया है। कर्नाटक की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश की राजनीति में बदलाव की आहट है, जबकि सीएम सिद्धरामैया मुडा मुद्दे पर अदालत में लड़ रहे हैं। बदलाव की आहट के पीछे का एक तर्क ये भी है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात की। साथ ही मुडा घोटाले मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मुद्दे पर राज्य के मंत्री और विधायक गुप्त बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही 3 दलित मंत्रियों ने मैसूर में एक बैठक की थी। इसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, सतीश जराकीहोली और एचसी महादेवप्पा शामिल थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सांसद सुनील बोस के आवास पर हुई गुप्त बैठक में बदलाव की चर्चा हुई। इस बैठक के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि हम लोगों ने काफी पर चर्चा की है। बैठकों के दौर के बाद डीके शिव कुमार और दिल्ली आलाकमान सतर्क। मंत्री के इतना कहने के बावजूद इस मुलाकात ने उत्सुकता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि बैठकों की जानकारी के बाद डीके शिव कुमार ही नहीं, दिल्ली आलाकमान के नेता सतर्क हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को गुप्त बैठकों को तोड़ने का काम सौंपा गया है। कुछ मंत्रियों के बयानों और अलग अलग बैठकों की जानकारी आलाकमान को ही है। केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में सीएम और डिप्टी सीएम से फोन पर बात की है और कहा है कि इस तरह के घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह की घटनाओं और चर्चाओं से बीजेपी और जेडीएस को फायदा होगा। सीएम सिद्धरामैया ने क्यों की राज्यपाल से मुलाकात? दरअसल मुडा मामले की जांच तेज हो गई है। रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में एक आयोग ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इस पूरे हंगामे के बीच सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की बेंगलुरु यात्रा के मौके पर राजभवन में भोज का आयोजन किया गया। ऐसे में राज्यपाल के निमंत्रण पर राजभवन गए सिद्धरामैया ने उनसे मुलाकात की और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने हाल ही में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा में कथित घोटाले के संबंध में सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इससे राज्य की राजनीति में काफी बवाल हुआ। कांग्रेस नेता राज्यपाल के खिलाफ भड़क गए, वहीं बीजेपी सिद्धरामैया पर निशाना साधती रही। इसके बाद सीएम सिद्धरामैया अभियोजन पक्ष पर सवाल उठाते हुए कोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली। बाद में पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को सिद्धरामैया की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मुडा कांड में ईडी की एंट्री के बाद पार्टी में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। सिद्धरामैया सीएम होंगे या कोई और, इस पर सस्पेंस पहले से थोड़ा ज्यादा है। खबर है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के किले के अंदर गुप्त बैठकें हो रही है, इसीलिए कोई असंतोष ना भड़के, इसके लिए सीनियर कांग्रेस की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सिद्धरामैया की कुर्सी पकड़े हैं राहुल गांधी। सिद्धरामैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद ईडी को एक और शिकायत मिली है, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। बेशक कांग्रेस आलाकमान का भरोसा सिद्धरामैया को हासिल है, लेकिन कर्नाटक में कुछ मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं कुलाचे भरने लगी है। अब तो ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया की कुर्सी पर नजरें टिकाए रखने वाले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अकेले नहीं है। लोकायुक्त की एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा केस दर्ज किया था। लोकायुक्त ने तो अपनी जांच भी शुरू कर दी है और इसी बीच एक व्यक्ति ने ईडी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सिद्धरामैया और उनके बेटे
यतीन्द्र सिद्धरमैया के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के लिए केस दर्ज कर जांच की मांग की गई है। कर्नाटक में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चली है और इसमें से ज्यादातर सिद्धरमैया के खिलाफ ही है। सिर्फ बीजेपी की मुहिम चला रही होती तो सिद्धरमैया एक बार झेल भी लेते। अपने ही साथियों का अपने खिलाफ कैंपेन तो मुश्किलें बढ़ाने वाला ही होता है। खबर आई है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मंत्री मीटिंग कर रहे और ये सब तो सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावनाओं को खत्म ही करने वाला है। 3 मंत्रियों की बैठक से बढ़ी सिद्धरमैया की कुर्सी जाने की अटकलें। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 3 मंत्रियों की एक मीटिंग की खास तौर पर चर्चा हो रही है। मीटिंग के बाद से ही चर्चा है कि सिद्धरमैया को कुर्सी से हटाने का प्लान बन चुका है और सिद्धरमैया को हटाए जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये काम भी तेजी से चल रहा है। सिद्धरमैया सरकार के सीनियर मंत्री जी परमेश्वर के आधिकारिक आवास पर हुई ये बैठक 2 घंटे तक चलाई बताई जाती है। मीटिंग में क्या बात हुई ये नहीं बताया गया है। मीटिंग के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति पर बात हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते कुछ महीनों में जी परमेश्वर के यहाँ 2 बैठकें हो चुकी है और भी हो चुकी है। जी परमेश्वर खुद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जाते हैं। मीटिंग में जो अन्य 2 मंत्री शामिल हुए वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये दोनों मंत्री हैं सतीश जारकीहोली और एच.सी. महादेवप्पा। आपको बता दें कि जी परमेश्वर ने मीटिंग में शामिल दोनों मंत्रियों के साथ सिद्धरमैया से भी मुलाकात की। एक वाकया इस बीच ध्यान खींच रहा है। ये वाकया है सीएम डी.के. शिवकुमार और जी परमेश्वर की मुलाकात का। ये मुलाकात भी सिद्धरमैया के खिलाफ ईडी के केस दर्ज करने के कुछ घंटे पहले हुई थी। मुलाकात को लेकर हैरानी भी जताई जा रही है क्योंकि ये डी.के. शिवकुमार का ही फरमान था कि राज्य सचिवालय और कांग्रेस दफ्तर के बाहर कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हालत ये है कि जी परमेश्वर के साथ डी.के. शिवकुमार भी मीटिंग कर रहे हैं और अलग से दूसरे मंत्री भी। ये घटनाक्रम तो यही बता रहा है कि सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना बहुत कम ही बची है। कौन बनेगा सिद्धरमैया का उत्तराधिकारी? सिद्धरमैया के उत्तराधिकारी बनने की ऐसी होड़ लगी है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने जाने की बात पक्की लग रही है। डी.के. शिवकुमार तो कांग्रेस के 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लग गए थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के दरबार में अर्जी नामंजूर कर दी गई। एक चर्चा ये भी हो रही है कि सिद्धरमैया और डी.के. शिवकुमार को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन ईडी के जांच के दायरे में होने के कारण डी.के. शिवकुमार को पहली पारी नहीं मिल सकी। अब जबकि ईडी ने सिद्धरमैया के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है, डी.के. शिवकुमार इस मामले में बराबरी पर आ गए हैं। पिछले चुनाव में एसटी/एससी समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम भी चलाई जा रही थी। वैसे ये मांग कर्नाटक कांग्रेस में काफी पुरानी है। मंत्रियों की बैठक में भी ऐसी चर्चा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एससी/एसटी से मुख्यमंत्री बनाने की मांग पूरी करने का सही वक्त आ गया है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धरमैया कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय से आते हैं। लिंगायत और वोकालिंगा के अलावा ये समुदाय भी सूबे की राजनीति में प्रभावी माना जाता है। कुरुबा गौड़ा आजादी के समय से एसटी कैटेगरी में आता है, लेकिन 1977 में इसे अति पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया। सिद्धरमैया ने फिर से कुरुबा गौड़ा को एससी/एसटी में शामिल किए जाने की सिफारिश की है। गौर करने वाली बात यह है कि सतीश जारकीहोली एसटी कैटेगरी वाले नेता है, जबकि एच.सी. महादेवप्पा एससी नेता है। माना जा रहा है कि इस बार किसी एससी या एसटी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पहला तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह रखा है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा और उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश से राजनीतिक तरीके से मुकाबला किया जाएगा। अपने ही जुगाड़ में लगे हैं डी.के. शिवकुमार। मौका देखकर डी.के. शिवकुमार अपने जुगाड़ में जुट गए हैं। नेताओं से मिलकर वो अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से अपनी ही फरमान को दरकिनार कर उनके घर जाकर डी.के. शिवकुमार के मिलने का मकसद भी यही था। सुनने में आ रहा है कि डी.के. शिवकुमार ने जी परमेश्वर को अपनी मौजूदा पोस्ट यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का वादा किया है। डी.के. शिवकुमार की मुश्किल यह है कि एससी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूरत जी परमेश्वर भी एक मजबूत दावेदार होंगे, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि एससी/एसटी समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम बनाकर भी नेताओं को शांत कराया जा सकता है। डी.के. शिवकुमार को मौका लेकिन
तभी मिल पाएगा जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धरमैया को हटाने और उनकी जगह डीके शिव कुमार को देने को तैयार होंगे और SC/ST नेता भी डिप्टी सीएम या किसी और बात के लिए राजी हो जाए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कर्नाटक का मामला भी पहले की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे ही फंसा हुआ है। ना तो राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए, ना ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल TS सिंहदेव के लिए, लेकिन मुडा लैंड स्कैम के आरोप ने सिद्धरमैया की पोजीशन खराब कर दी है। घात लगाकर बैठे डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को मौका मिल गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार गिर जाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।